हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी अर्थमेटिक पूछा जाता है वो सारा पढ़ाया जाएगा। यानी आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं वो सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, तो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे हम और धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे हम। कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो आपके रीजनल एग्जाम हो, उसमें आपका क्वांट्स में अर्थमेटिक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो अर्थमेटिक आपको आना ही चाहिए बिल्कुल। और बात करें एडवांस मैथ्स की, तो एडवांस मैथ्स भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक जो है ये पूरा 10th लेवल तक का मैथ्स होता है। यानी 10th तक हमने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सारा आपका अर्थमेटिक में आता है। लेकिन जब हम 10th में या स्कूल में हम पढ़ते थे तो हम फॉर्मूलेस पे ज्यादा ध्यान देते थे, यानी हर एक टॉपिक को हम फॉर्मूले से करते थे। यहाँ हम पूरा का पूरा अर्थमेटिक यानी जितने भी मैथ्स के सारे टॉपिक हैं वो विदाउट फॉर्मूला के करेंगे, यानी लॉजिकली करेंगे सारे क्वेश्चंस, जैसा कि एग्जाम्स की डिमांड रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को विद इन लिमिटेड टाइम सॉल्व करना होता है आपको। तो विद इन लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्पेशल टेक्निक्स पता होनी चाहिए जो हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उसको कैसे टैकल करना है, उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है और उसको हम लिमिटेड टाइम में कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जिसमें क्वांट या मैथ्स पूछा जाता है तो उसमें हमें एक क्वेश्चन गिवन होता है और उस ऑप्शन के 4 या फिर किसी एग्जाम में 5 भी ऑप्शन गिवन हो सकते हैं। उनमें से कोई एक आंसर आपका सही होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मैटर नहीं करता। मतलब जब हम 10th तक हम पढ़ा है हमने मैथ, तो 10th तक क्या था, हमको क्वेश्चंस मिला है तो क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन भी दिखाना पड़ता था कि हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है और सॉल्यूशन के हमें मार्क्स मिलते थे। लेकिन यहाँ पे आपको बस राइट आंसर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए बी सी डी या फिर 5 ऑप्शन है तो ऑप्शन ई। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना है एग्जामिनर को, सॉल्यूशन हमारा अपना होगा। एग्जामिनर को मतलब है सिर्फ आपके आंसर से कि आपका आंसर सही है या नहीं है। लॉजिकली सारी चीजें जो भी होती हैं अर्थमेटिक की वो सारी देखेंगे आज हम। और आज हम इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, कोई भी चीज हो हमारे पास उसके हम पार्ट्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पार्ट्स कर सकते हैं। उन पार्ट्स को ही हम परसेंटेज कहते हैं या फिर रेशो बोलते हैं। इसको बेहतर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करो आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड है, आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड है इस तरह से, यानी आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड। इसके आपने दो पार्ट कर दिए छोटे छोटे और दोनों पार्ट इक्वल हैं। इट मीन्स 50-50 कर दिया आपने इसका, यानी 50% इस साइड और 50% इस साइड। तो हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड था, उसका हमने क्या किया, दो इक्वल पार्ट कर दिए। तो वो दो इक्वल पार्ट क्या होंगे? 50-50% के होंगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास 1500 रुपए हैं। कितने रुपए? 1500 रुपए। और कोई आपको बोलता है कि 50-50 कर लो। कितना कर लो? 50-50। तो आप क्या करोगे? 750 उसको दे दोगे, 750 अपने पास रख लोगे। यानी 50-50 का मतलब क्या होता है? हाफ हाफ। इसका सिंपल सा मतलब है, जो मैंने 50 की बात की उस 50 का मतलब है 50%। यानी 50% को आप क्या बोल सकते हो? हाफ बोल सकते हो। ये सिंपल सी बात है। 50% को हम क्या बोल सकते हैं? हाफ बोल सकते हैं। तो 1500 रुपए थे आपके पास, आपने 50% किसी को दे दिए, यानी हाफ किसी को दे दिया। तो आपके पास भी कितना बचा? 50% बचा। उसको भी आप क्या बोल लेंगे? हाफ पार्ट बोल लेंगे, हाफ। अच्छा, हाफ को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे? 1/2। और जो आपके पास पैसे बचे हैं वो भी हाफ हैं, उनको भी क्या लिखोगे? 1/2। यानी आपके पास कुछ पैसे थे, 50-50 आपने कर लिए हैं। 50% अपने फ्रेंड को दे दिए, 50% अपने पास रख लिए। इट मीन्स आपने हाफ हाफ कर लिए। अगर इस हाफ और हाफ को मैं दोबारा मिलाना चाहूं तो टोटल परसेंट में कितना होगा? 100%। 50% प्लस 50% कितना होगा? 100% होगा। और 1/2 और 1/2 कितना होगा? 1। और हाफ कितना होगा? कंप्लीट। कंप्लीट या फिर फुल भी कह सकते हो। यानी कोई भी चीज
कोई भी चीज जो कंप्लीट होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1। कोई भी चीज कंप्लीट होती है 1, ठीक है। किसी भी चीज को आप इमेजिन करो, आप खुद भी 1 हो, ये स्टाइलस भी अपने आप में 1 है, ये बोर्ड अपने आप में 1 है, ठीक है। कोई भी चीज कंप्लीट कितनी होती है, 1, ठीक है। और परसेंटेज की फॉर्म में अगर बात करें तो कोई भी चीज कंप्लीट कितनी होती है, 100%। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी चीज कंप्लीट होती है 1 और परसेंट की फॉर्म में कितनी होती है, 100%। और उसके आप पार्ट्स कर सकते हो, जैसे 100% कोई चीज है कंप्लीट, उसके आप 2 पार्ट कर सकते हो, 3 पार्ट कर सकते हो, 4 पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उन पार्ट्स का परसेंटेज भी अलग अलग रह सकता है। जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप इसके 3 पार्ट कर सकते हो, कितने, 3 या 4, जितने चाहो उतने। ये पूरा अगर जितना भी आपके पास ये पूरा अमाउंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंप्लीट कितना होगा, 100%। मान लो आपको इसके 3 पार्ट करने हैं या 4 पार्ट करने हैं, तो एक आपने 10% पार्ट कर दिया, एक पार्ट को हम बोल सकते हैं 20%, तो 30% डिवाइड हो गया, 70% बचा, 35% एक कर दिया और 35% एक और कर दिया। यानी आपने अपने पैसे को डिवाइड कर दिया किस पार्ट में, 10%, 20%, 35% और 35%। इट मीन्स कोई भी चीज टोटल कितनी होती है कंप्लीट, 100%, उसके आप पार्ट्स कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम परसेंटेज, यानी परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बस पार्ट्स हैं परसेंटेज किसी चीज के, क्या है, पार्ट्स, ठीक है भाई। और ये वाली चीज आप ध्यान रखना कि कोई भी चीज कंप्लीट कितनी होती है, 1 होती है, और पार्ट्स में कितनी होती है, सॉरी परसेंटेज में कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होगी 1 और परसेंटेज में होगी वो 100%, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है, हमने देख लिया कि 50% कितना होता है, 1/2 होता है, 50% कितना होता है, 1/2। अब अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने अभी बताया आपको कि 50% को आप कितना लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। 100% को कितना लिख सकते हैं हम, 100% को हम लिख सकते हैं 1। लेकिन अगर मैं पूछूं 10% कितना होगा, या 20% कितना होगा, या फिर 30% कितना होगा, या 40% कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो जो वैल्यू इस साइड लिखी है, जो वैल्यू इस साइड लिखी है, इनको बोलते हैं हम परसेंट वैल्यू। ये कैसी वैल्यू है, परसेंट वैल्यू। क्यों, क्योंकि इनके सामने परसेंटेज का साइन लगा है, ठीक है भाई। तो ये वाली वैल्यू है हमारी परसेंट वैल्यू। और ये वाली वैल्यू क्या है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें एक होता है आपका न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो जिसमें भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होगा वो आपकी होगी फ्रैक्शन वैल्यू, और जिसमें परसेंट का साइन लगा होगा वो आपकी होगी परसेंट वाली वैल्यू। इतनी बात तो क्लियर है। अब 50% को 1/2 क्यों बोला और 100% को 1 क्यों बोला, अगर बोल भी दिया चलो, तो फिर 10% की वैल्यू क्या होगी, 20% की क्या होगी, 30% की क्या होगी, और 40% की क्या होगी वैल्यू। देखो ध्यान देना, जब भी आप परसेंट वाली वैल्यू को, जब भी परसेंट वाली वैल्यू को, कोई भी वैल्यू हो वो, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, जब भी यहां से यहां जाना है तो हम जनरली डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट वाली वैल्यू को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे आप। जैसे 50%, 50 को डिवाइड कर दो आप 100 से, तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना, 1/2। ऐसे ही बना है ये। इसी तरह 100%, तो 100 को डिवाइड कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 100 से, तो कितना आएगा, 1/10। कितना आएगी ये वैल्यू, 1/10। इसी तरह ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/5, और 30% यानी 3/10, और 40% यानी 2/5। इट मीन्स जब भी आपको परसेंट वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। ये फर्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखना। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसी भी परसेंट वाली वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है भाई।
जब भी परसेंट वाली वैल्यू को फ्रैक्शन वाली वैल्यू में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, बाय हार्ट याद होनी चाहिए कुछ वैल्यूज, वो चार्ट में आपको लिखवाऊंगा और चार्ट है भी स्क्रीन पे हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखना, परसेंट वाली जो भी वैल्यू है उनको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब भी परसेंट हटाना होगा तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। पॉइंट 1 है ये, पॉइंट 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाफ, इसका मतलब है पूरा 1 कंप्लीट, इसका मतलब है 1/10 पार्ट। किसी चीज के 10 हिस्से कर दिए तो उस 10वें हिस्से को बोलेंगे हम 1/10। किसी चीज के 5 हिस्से कर दिए इक्वल, उस 5th पार्ट को हम बोलेंगे 1/5। ये 3/10 है, ये 2/5 है, यानी 5 में से 2 हिस्से, ठीक है। चलो अच्छा, अब बात करते हैं, परसेंट वाली वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखता हूं मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यूज और यहां पे लिखेंगे परसेंट वाली वैल्यूज, ठीक है। देखो किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। अगर बेसिक आपका अच्छा होगा तो आप सारे टॉपिक के क्वेश्चंस विद इन 15 टू 20 सेकंड्स कर जाओगे, लेकिन अगर बेसिक अच्छा नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और पूरे अर्थमेटिक का आपका जो बेसिक है वो है सिर्फ दो टॉपिक, जो कि है परसेंटेज और रेशियो। ये दो टॉपिक अगर जिस स्टूडेंट के अच्छे होंगे तो उस स्टूडेंट का पूरा अर्थमेटिक अच्छा होगा। यानी अगर आपकी परसेंटेज और रेशियो इन दो टॉपिक पे कमांड है तो पूरा अर्थमेटिक आपका अच्छा होगा, ठीक है। फ्रैक्शंस वैल्यू की बात करते हैं, जैसे 1 को भी हम फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। ये 5 फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है मैंने। अब 1 के बारे में तो आपको पता है, अभी बताया मैंने कि 1 को हम परसेंट में कितना लिखते हैं, 100%। और 1/2 को कितना लिखते हैं, 50%। 1/3 को क्या लिखेंगे, 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/5 को क्या लिखेंगे, और इस तरह की कोई और वैल्यू आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे। तो भाई ध्यान देना, जब भी आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू को परसेंट वाली वैल्यू में चेंज करते थे, इसको परसेंट वाली को फ्रैक्शन वाले में चेंज करते थे तो डिवाइड करते थे किससे, 100 से। लेकिन जब भी आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू को चेंज करोगे किसमें, परसेंट वाली वैल्यू में, तो आप क्या करोगे, इसको इनटू करोगे किससे, 100 से। इसको नोट कर लो आप। सॉरी, यानी मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला जब भी आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू को परसेंट वाली वैल्यू में चेंज करोगे, पानी लाना है एक गिलास। मैं आया एक सेकंड में, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पे थे हम, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को जब भी हम परसेंट वाली वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे हमेशा 100 से। ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है परसेंट से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड करते हैं 100 से। और सेकंड पॉइंट है हमारा, फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंट में जाना है तो क्या करूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी ये वाली वैल्यूज आपकी कैसे आई है, इंटू 100 करके। 1 में इंटू 100 करोगे तो 100 बन जाएगा और परसेंट का साइन जरूर लगाना है।
1/2 में इंटू 100 करोगे तो 50 बनेगा और परसेंट का साइन जरूर लगाना है। 1/3 में आप अगर इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 33 1/3 और परसेंट का साइन जरूर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। 1/4 में अगर आप इंटू 100 करोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 25 और परसेंट का साइन जरूर लगाना है यहाँ पे। 1/5 में अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो कितना मिलेगा, 20 और परसेंट का साइन जरूर लगाना है। यानी 1/5 को हम क्या बोलेंगे, 1/5 को हम बोलेंगे 20%। ठीक है भाई, तो हमने दो चीजें पढ़ ली। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को परसेंट वाली वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये दो पॉइंट पता होने चाहिए, जब भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100, और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो इनटू 100। ठीक है भाई, बिल्कुल छोटे छोटे दो पॉइंट थे, और इसके टोटल परसेंटेज के टोटल 6 पॉइंट है। अगर वो 6 पॉइंट आपको अच्छे से पता है तो आप पूरा टॉपिक अच्छे से कर जाओगे, ठीक है भाई। दो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास है 800 रुपए, कितने, 800 रुपए, और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 800 में से आप 20% दे दो। कितना दे दो, 20% मुझे दे दो। अब आपको अगर परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो आप पता नहीं कर पाओगे कि कितने मांग रहा हूं मैं। यानी मैंने बोला आपके पास 800 रुपए है, मैंने बोला 20% मुझे दे दो। अगर आपको नहीं पता परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं मांग कितने रहा हूं। तो कैसे पता करें कि 800 का 20% कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं 20% ऑफ 800। 800 का 20% बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑफ है, ये ऑफ का क्या मतलब है, आपने वी बोर्ड मास पढ़ा होगा 6th में, वी बोर्ड मास, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम वी बोर्ड मास का यूज करते हैं। वी बोर्ड मास का यूज करते हैं हम किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अब ये जो ओ है इसको हम बोलते हैं ऑफ, जिसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। यानी जब भी आपको ऑफ मिल जाए तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है आपको। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 20% इंटू 800, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी आपको परसेंट हटाना हो, जब भी हमें परसेंट हटाना होता है, परसेंट वाली वैल्यूज है, हमें परसेंट हटाना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, इस परसेंट को कैसे हटाओगे, 100 से डिवाइड कर लोगे। 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 800, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 160। इसका मतलब मैं 20% मांग रहा हूं आपसे 800 में से, यानी कितने रुपए चाहिए मुझे, 160, ठीक है। अगर आपके पास 800 रुपए है और मैंने बोला 20% दे दो, इसका मतलब मैं कितने पैसे मांग रहा हूं आपसे, 160 रुपए मांग रहा हूं, ठीक है भाई। क्लियर, क्लियर है, ओके। देखो फिर से देखना, 800 रुपए हैं आपके पास और मैंने बोला 10% दे दो। सेकंड केस में मैं बोलता हूं 20% दे दो। थर्ड केस में मैं बोलता हूं 1/5 दे दो। कितना, 1/5, फ्रैक्शन में मांग रहा हूं इस बार, फ्रैक्शन में 1/5। और फोर्थ केस में मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे 2/5 दे दो, 2/5 दे दो, ठीक है भाई। ये मैंने 4 केस ले लिए हैं, पहले 10% और दूसरा 20%, तीसरा 1/5 और चौथा 2/5, ठीक है। तो जब बात करेंगे 10% की, तो 10% कैसे निकालोगे आप, 800 इंटू 10%, और परसेंट हटाओगे तो डिवाइड करोगे किससे, 100 से। यानी यहाँ पे मैं आपसे कितने रुपए मांग रहा हूँ, 80 रुपीज, ठीक है भाई, 80 रुपीज। अच्छा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितने मांग रहा हूँ मैं, 800 का 20%, जो कि हमने अभी ऊपर भी निकाला, कितना, 160, कितना, 160, ये आएगा हमारा 160। अगर 1/5 की बात करते हैं तो 1/5 कितना होगा, 800 इंटू 1/5, 800 इंटू 1/5 करना है, ठीक है। देखो फ्रैक्शन में निकालना तो बहुत आसान है, और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जितना धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपका मेमोरी में स्टोर होंगी अच्छे से चीजें। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो चीजों को तो टाइम लगेगा, आराम आराम से समझ समझ के चीजें पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपकी मेमोरी में स्टोर होंगी सारी चीजें, आप कभी नहीं भूलोगे। और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
कोई भी स्टेप या क्वेश्चंस या टाइप हम मिस नहीं करेंगे। देखो, अगर फ्रैक्शन में निकालना है 1/5 निकालना है तो 800 का 1/5 निकाल दिया हमने, कितना आएगा अगेन 160। और अगर बात करें 2/5 की तो 800 का 2/5 निकाल लो, वो कितना आएगा आपका 320। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है 1200, कितनी है 1200, और आपसे मैं पूछता हूं चार छोटे छोटे ऑपरेशन है, 30% बताओ इसका, नेक्स्ट 40% बताओ, नेक्स्ट इसका आप बताओ मुझे 2/5 कितना होगा और 1/3 कितना होगा। तो छोटे छोटे चार ऑपरेशन किए मैंने। सबसे पहले मैंने बोला आपके पास 1200 रुपए है, मैंने बोला मुझे 30% दे दो। दूसरे केस में मैं बोलता हूँ मुझे 40% दे दो। तीसरे केस में मैं क्या बोलता हूँ, मुझे 2/5 दे दो। और फोर्थ केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 1/3 दे दो। ठीक है, तो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे 1200 लिखा है और 1200 का मैंने कितना मांगा है 30%, तो 1200 का 30% कैसे निकालोगे, 1200 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा ये आपका आएगा 360। यानी मैं कितने रुपए मांग रहा हूं आपसे, 360। सेकंड वाले केस में मैंने बोला 40%, तो कैसे निकालोगे, 1200 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 480। यानी यहाँ पे मैं 480 रुपए मांग रहा हूँ आपसे। 2/5 यानी 1200 का 2/5 निकाल दो बस डायरेक्ट, इंटू 2/5 कर दो। 5 से कट करोगे इसको तो कितना आएगा, ये आएगा 240, और इंटू 2 करोगे तो 480। देखो, आप छोटी सी चीज ध्यान देना थोड़ा सा, 1200 का 2/5 आपने निकाला कितना आया 480, और 40% भी कितना आया 480। ऐसा कैसे हो गया, क्या 2/5 और 40% इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। देखो, जब हमने स्टार्टिंग में किया तो देखो 40% की वैल्यू क्या आई थी, 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2/5, यानी 40% और 2/5 एक ही बात है। ठीक है भाई, एक ही बात है। तो हम 40% निकालें चाहे 2/5 निकाल दें, एक ही बात होगी। अब 1/3 निकालना है आपको 1200 का, कितना 1/3, तो 1200 का 1/3 कितना होगा, 1200 का 1/3 होगा आपका 400। यानी यहाँ पे मैं कितने रुपए मांग रहा हूँ आपसे, 400 रुपए। ठीक है भाई, आई होप आपको परसेंटेज निकालना आ गया होगा। अब आप किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि आप 8000 का 30% निकाल दो तो आप इजिली बता सकते हैं 2400। ठीक है भाई, किसी भी वैल्यू का कितने भी परसेंट कितना होता है वो अब आप बता पाओगे इस मेथड से। चलो, अभी हमने परसेंटेज में भी निकालना सीख लिया वैल्यू को, और किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीख लिया, और उसके बाद हमने किसी वैल्यू का कितना परसेंट निकालना है वो भी सीख लिया, और किसी वैल्यू का फ्रैक्शन कितना निकालना है वो भी सीख लिया। यानी हमने 4 पॉइंट सीख लिए अपने। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है इसका 5th और 6th पॉइंट परसेंटेज का, जो कि होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है भाई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर आपको आगे अच्छे से करना तो आप यूनिटरी मेथड से सारे क्वेश्चन कर दोगे, और अगर ट्रेडिशनल मेथड से भी करोगे तो भी सारे क्वेश्चन कर दोगे। सीआई एसआई सब आसान हो जाएगा आपके लिए, बस आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अच्छे से आ जाए करना। देखो, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है भाई, उसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ऊपर की तरफ जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीमेंट की बात करूं तो डिक्रीमेंट को मैं डिनोट करूंगा इस वाले साइन से। इसका मतलब होगा नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है। देखो, मान लो आपके पास दोबारा मान लो 800 रुपए, कितने रुपए, 800 रुपए। ठीक है, सिंपल। और मैं बोलता हूं कि इसको आप 10% इंक्रीज कर दो, कितना इंक्रीज कर दो 10%, पहला केस 10% इंक्रीज कर दो। दूसरा केस क्या है, मैं बोलता हूं कि इसको 20% डिक्रीज कर दो। देखो, आपकी ये फर्स्ट क्लास है इसलिए बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे आपका बेस अच्छा हो जाएगा फिर हम जल्दी क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सारी चीजें भी देखेंगे। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, बस बेसिक बताऊंगा और यूनिटरी मेथड्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कल से। ठीक है, जितना चीजें हमने परसेंटेज में सीखी हैं वो सारी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से
किस तरह से अप्रोच करते हैं हम चीजों को, वो सारी वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, चलिए 10% इंक्रीज करना है आपको, यानी 800 को 10% बढ़ाना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 800 को 20 बढ़ा दो, तो आप कितना करोगे? 800 में 20 जोड़ दोगे। यानी 800 को 20 अगर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? 800 में 20 जोड़ दोगे, यानी 820 आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 800 को 100 बढ़ा दो, तो आप क्या करोगे? 800 में 100 जोड़ दोगे, 900 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 10% बढ़ा दो। तो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये, आपको पता होना चाहिए भाई 10% है कितना। तो 800 का 10% निकालो एक बार। 800 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। तो 800 का 10% 80 है। यानी मैं बोल रहा हूं कि आप 800 को कितना इंक्रीज कर दो? 80 इंक्रीज कर दो। इसका मतलब 800 को आप 80 बढ़ा दो, यानी आपका आंसर कितना आएगा? 880। कितना आएगा? 880। फर्स्ट वन मेथड। ठीक है, 800 को 10% बढ़ाना था, तो 10% हमने देखा यार 10% तो 80 है, तो 80 बढ़ा दिया, सिंपल। दूसरा तरीका, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ये मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। ठीक है, तो क्या 800 भी अपने आप में 100% है? बिल्कुल है। सभी वैल्यूज अपने आप में 100% होती हैं, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो 800 भी तो अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है। तो सारी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती ही होती है। अब 100% ये है, और 10% इनको इसको इंक्रीज करना है। 100% तो पहले से ही है, 10% इंक्रीज करना है, तो कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। कितनी? 110%। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 800 इंटू 110%। ठीक है, और जैसे ही परसेंट हटाओगे तो डिवाइड करोगे किससे? 100 से, और जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। कितना? 880। तो ये तो है आपका ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक, और आपको करना ऐसे है। ठीक है भाई, यानी 10% बढ़ाना है तो 110% हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि 100% तो पहले से ही है। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, 20% कम करना है हमें 800 को। कितना कम करना है? 20%। 800 कितने परसेंट है? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है। 20% कम करोगे तो कितनी बचेगी? 80% बचेगी। सिंपल सी बात। यानी आपको क्या निकालना है? 800 का 80% निकालना है। क्या निकालना है? 80% निकालना है। ठीक है भाई, तो 800 का 80% कैसे निकालोगे? परसेंट जैसे ही हटाओगे डिवाइड करोगे आप 100 से, और जैसे ही आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आएगा? 640। कितना आएगा? 640। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखो हमारे पास कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता क्या है वो नंबर, इसके केसेस लेते हैं 5 से 6। सबसे पहले इसको 10% इंक्रीज करते हैं। कितना इंक्रीज करते हैं? 10%। फिर इसको 20% इंक्रीज करते हैं। ठीक है भाई, देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी दो तरह से होता है, एक परसेंट में और एक फ्रैक्शन में। अभी हम परसेंट में कर रहे हैं, फ्रैक्शन में भी करेंगे। उसके बाद एक केस और लेते हैं, इसको आपको 50% इंक्रीज करना है। कितना करना है? 50% इंक्रीज। डिक्रीमेंट के केस ले लेते हैं कुछ, 60% डिक्रीज करना है इसको, 70% डिक्रीज करते हैं किसी नंबर को। नंबर हमें नहीं पता क्या है वो। ठीक है भाई, हमें नहीं पता नंबर, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो सबसे पहला केस है 10% इंक्रीज करो। तो भाई नंबर कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% तो होगा ही होगा। कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट कितनी होती है? 100%। और पार्ट में 1। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है भाई, अब जैसे 100% तो पहले से ही है, 10% इंक्रीज करना है। तो 10% इंक्रीज करना है, तो जो भी नंबर हो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 110%। ठीक है, इसको बाद में आप सॉल्व कर सकते हो। कोई नंबर है उसे 20% इंक्रीज करना है, तो कितना हो जाएगा वो? 120%। क्यों? 100% पहले से ही है, 20% हमने इंक्रीज कर दिया। कोई नंबर है उसको 50% इंक्रीज करना है, तो कितना हो जाएगा वो? 150%। कितना हो जाएगा? 150%। कोई नंबर है उसको 60% कम करना है, कितना कम करना है? 60%। वो नंबर पहले से 100% है, 60% कम करोगे तो कितना बचेगा? 40% बचेगा बस, यानी उसका 40% निकालना है। ठीक है, किसी नंबर को 70% कम करना है। कितना कम करना है? 70% कम करना है। तो वो नंबर पहले से ही 100% है, 70% कम करोगे तो कितना बचेगा? वो नंबर बचेगा
30%। ठीक है भाई, वो नंबर बचेगा 30%। ठीक, अब इसको यूनिटरी मेथड में चेंज करेंगे, यूनिटरी मेथड में चेंज करेंगे अभी इसको। ठीक है, किसमें? यूनिटरी मेथड में। ध्यान देना, देखो 10th तक जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें अगर कोई वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम उसको क्या मानते थे? लेट एक्स, एक्स मान लेते थे या ए मान लेते थे या बी मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे पूरे अर्थमेटिक में अगर यूनिटरी मेथड का यूज करते हो आप क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ वैल्यू को दो ही चीजें माननी है, या तो 100 या फिर डेनोमिनेटर, या फिर डेनोमिनेटर बहुत सारे हैं तो उनका एलसीएम। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम 100 से काम चलाएंगे। यानी आपको इनिशियल वैल्यू को क्या मानना है? 100 मानना है बस। कितना मानना है? 100। यानी जो चीज हमें नहीं पता उसको हम 100 मान लेंगे। क्यों 100 मानेंगे? 50 क्यों नहीं मानेंगे या 20 क्यों नहीं मानेंगे? ध्यान से सुनना। देखो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका जितने परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा। मतलब 100 का अगर आप 20% निकालते हो तो कितना होगा? 20 ही होगा। 100 का अगर आप 30% निकालते हो तो कितना होगा? 30 होगा। 100 का आप 40% निकालोगे तो कितना होगा? 40 होगा। 100 का अगर आप 50% निकालोगे तो कितना होगा? 50 होगा। यानी 100 का जितने भी परसेंट आप निकालोगे, आप निकाल के चेक करो, वो उतना ही आएगा। यानी 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका जितने परसेंट निकालोगे उतना आएगा। 100 का 40% 40, 100 का 50% 50, 100 का 55% 55, 100 का 83% 83। ठीक है भाई, तो 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका जितने परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा। अब इंक्रीमेंट को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं, देखते हैं हम इंक्रीमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखना। जैसे यहां पे मैंने लिखा है वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 20%। सेकंड केस में लिखता हूं वैल्यू को 40% इंक्रीज करना है। थर्ड केस में लिखता हूं वैल्यू को 50% डिक्रीज करना है। फोर्थ केस में लिखता हूं वैल्यू को 60% डिक्रीज करना है। तो 4 केस लिखे मैंने यहां पे। कितने लिखे? 4 केस। कितने केस लिखे हमने यहाँ पे? 4 केस। इसी वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 20%। अब हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है। जब हम 10th में थे तो हम क्या करते थे? हाँ जी। ठीक है, जब हम 10th में थे तो क्या करते थे? हमें वैल्यू पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि 20% इंक्रीज करना है, तो हम उस वैल्यू को क्या मानते थे? एक्स मानते थे। यहाँ पे हम एक्स अज्यूम नहीं करेंगे, हम अज्यूम क्या करेंगे? 100। 20% इंक्रीज करना है तो मान लो कि वैल्यू है 100, 20% इंक्रीज करना है। 20% ये दिखाई दे रहा है फ्रेम में। मान लो वैल्यू है 100। कितनी है? 100। इसको कितना इंक्रीज करना है? 20% इंक्रीज करना है। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब 20% इंक्रीज करना है। 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। अभी बताया मैंने, 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका जितने परसेंट निकालोगे उतना ही आएगा। तो इसको 20% इंक्रीज करना है। तो 100 थी तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 120। सिंपल। अगर कोई वैल्यू 20% इंक्रीज करनी है तो उसको हम लिख सकते हैं 100 से कितनी हो जाएगी? 120। अगर किसी वैल्यू को 40% इंक्रीज करना है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 100 थी वैल्यू और 140 हो जाएगी। सिंपल। अगर किसी वैल्यू को 50% डिक्रीज करना है तो मैं क्या लिखूंगा? 100 थी वैल्यू और कितनी हो जाएगी? 50। अगर किसी वैल्यू को 60% डिक्रीज करना है, ये ध्यान सुनना, हम कम कर रहे हैं वैल्यू को, तो कितनी हो जाएगी? 100 से 40। 100 से कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी वैल्यू आपकी। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, यानी यहां पे इंक्रीमेंट है कितने का? 20% का। आपको 20% इंक्रीज करना था। यहां पे इंक्रीमेंट है कितना? 40% का। यहां पे इंक्रीमेंट है कितना? डिक्रीमेंट है यहाँ पे 50% का। और यहाँ पे डिक्रीमेंट है 60% का। 60% कम होगी यहाँ पे आपकी वैल्यू। ठीक है भाई, ओके। अब एक छोटी सी बात और, क्या है वो बात? ध्यान से सुनना। देखो 20, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। एक बार अगर इंक्रीमेंट लग गया, जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट लग रहा है? 20% का। एक बार अगर इंक्रीमेंट लग गया
उसके बाद आप उन वैल्यूज को किसी भी नंबर से कट कर लो, इंक्रीमेंट सेम बना रहेगा। दोबारा सुनना, एक बार अगर इंक्रीमेंट लग गया, उसके बाद आप उन दोनों नंबर को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन 100 से 120 हुई है तो 20% इंक्रीज हुई है। अगर मैं दोनों नंबर को 10 से डिवाइड कर लूं, यानी ये 10 और ये 20, तो यहां भी इंक्रीमेंट, ये 10 और ये 12, 10 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों नंबर को, तो यहां भी इंक्रीमेंट कितना होगा, 20% होगा। अगर इन नंबर को, दोनों नंबर को मैं दोबारा कट कर लूं किससे, 2 से, तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 6। यहां भी इंक्रीमेंट कितना होगा, 20% होगा। अगर मैं इन दोनों नंबर को 2 से दोबारा कट कर लूं तो ये बनेगा 2.5 और ये बनेगा 3। यहां भी इंक्रीमेंट कितना होगा, 20%। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैं क्या कह रहा हूं? एक बार इंक्रीमेंट लग गया, उसके बाद उन दोनों नंबर को किसी से भी डिवाइड करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 100 से 140 हुई है, इसको अगर मैं 10 से कट कर दूं, 10 से 14 लिख दूं, तो भी ये 40% का इंक्रीमेंट लगेगा। 2 से काट के अगर मैं इसको लिख दूं 5 to 7, तब भी कितना इंक्रीमेंट है, 40% ही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 100 से 50 लिखा है मैंने, अगर मैं 10 से 5 लिखूं तो भी सेम बात है, और अगर इसको 5 से काट के 2 से 1 लिख दूं तब भी एक ही बात है। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर 20 से काट लूं दोनों नंबर को, किससे कट कर रहा हूं, 20 से 5 टाइम्स और 20 से 2 टाइम, यानी कोई नंबर अगर 5 से 2 हो गया है तब भी वो कितना कम हुआ है, 60%। क्यों? क्योंकि 5 का 60% निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने 4 छोटी छोटी चीजें पढ़ी है। पहला हमने पढ़ा है किसी भी वैल्यू को परसेंट वाली को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि किसी भी वैल्यू का कितने भी परसेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शन में कोई पार्ट निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा परसेंट में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे करते हो। सिक्स्थ पॉइंट हमारा जो है वो है फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, वो हम पढ़ेंगे कल। यानी कल हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फ्रैक्शन में, प्लस उसको भी यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट एक चार्ट दूंगा मैं आपको, जो कि हमारा चार्ट रहेगा। कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको कैलकुलेशन अगर करनी हो अच्छी, तो आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। इसी तरह परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू का एक चार्ट होता है, वो चार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो वो भी हम करेंगे कल, और उसके बाद डायरेक्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हम दो तरह से करेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे हर एक क्वेश्चन का, जो कि बुक में गिवन रहता है कि बुक में इस तरह का सॉल्यूशन, या फिर गूगल वगैरह पे आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन का तो बड़ा सा सॉल्यूशन रहता है। और फिर एग्जाम अप्रोच के सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे। हम अपने सारे सॉल्यूशन कर लेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है भाई, फ्लो चार्ट बनाएंगे, वैल्यू इक्वेट करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना और अपने अच्छे से नोट्स बनाना। उसके बाद वीडियो को भूल जाना और नोट को आप अपने पास रखना। देखो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में आप कोई भी वीडियो देखोगे, पहली बार इस वीडियो को देखोगे, अगर ये 50 मिनट की वीडियो है तो पूरे 50 मिनट देखना। दूसरी बार में 2x पे करके देख सकते हो इसको, और तीसरी बार बिल्कुल नहीं देखनी, क्योंकि तीसरी बार आपको बस अपने नोट्स देखने हैं। और नोट से जब आप 50 मिनट की वीडियो को रिवाइज करोगे जब नोट से, तो नोट से वो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, 2 मिनट में ही हो जाएगा। तो कोई भी चीज आप एक बार पढ़ो बिल्कुल डीप, उसके बाद एक बार फास्ट करके, उसके बाद वीडियो को भूल जाओ, फिर आपके नोट्स ही वीडियो है। ठीक है भाई, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा होगा कल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।